हेलो दोस्तों, डी फार्मा सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर सेकेंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नीड बाय आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है अदर आवर बॉडी के लिए। दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ द थ्री एलिमेंट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह थ्री एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला जो होता है CN कोष्टक H2O कोष्टक क्लोज N नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। N को डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बोहाइड्रेट आर एल्सो कॉल्ड एन सेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को हम सेकेराइड भी कहते हैं। C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट आर मेनली फाउंड इन द प्लांट बेस्ड फूड। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह प्लांट बेस्ड फूड होता है, सच एज द लाइक राइस, व्हीट, फ्रूट, वेजिटेबल, शुगर एंड हनी। दे आर द प्राइमरली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। दे आर द एसेंशियल ब्रेकडाउन। They are essential breakdown into glucose which is used of cell to produce energy। जो जो एसेंशियल ब्रेकडाउन के थ्रू जो ग्लूकोज टूटता है वह एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरली सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कुछ सेल को यूटिलाइज करता है। कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली फॉर द सेलुलर respiration in the process of oxygen. At the end of reaction, carbon dioxide, water and energy is obtained। इसमें जो होता है रिएक्शन करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस ऑब्टेन होता है, मतलब प्राप्त होता है। इट इज द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में। सो द बिलो अब हम लोग अब रिएक्शन देखेंगे। C6H12O6 ग्लूकोज जो होता है उसको ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स प्लस एनर्जी रिमूव होता है। आप यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन में। फिर और इसका एग्जांपल हम देखेंगे कि सबसे जैसे रिचेज कार्बोहाइड्रेट फूड जो होता है वह राइस होता है, ब्रेड होता है, पोटैटो होता है, फ्रूट्स एंड लाइक अ बनाना, एप्पल्स, शुगर एंड जेली में होता है। कार्बोहाइड्रेट का ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम डिटेल्स में देख रहे हैं कि थ्री टाइप्स के होते हैं। इसका ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम देखेंगे पहला ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लिसिटी। इसके कितने प्रकार होते हैं? ये मेनली थ्री प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड मेनली टू टाइप्स के होते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर। अब देखेंगे हम थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्डोज एंड कीटोज ग्रुप। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लिसिटी के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड एक जो होता है सिंपल शुगर होता है। These are a single unit of carbohydrate and cannot be hydrolyzed further। जो होता है सिंगल यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का जिसे हम मोनोसेकेराइड करते हैं। ये हाइड्रोलाइज मतलब ये टूटता नहीं है, इसका रिएक्शन जो होता नहीं हो पाता है, डिहाइलाइजेशन नहीं होता है। तो इसलिए हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज का जो जनरल फार्मूला होता है वह सेम होता है, C6H12O6 होता है। अब इसको हम हाइड्रोजन के साथ मतलब कि वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। फ्रक्टोज का हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज या फिर ग्लैक्टोज का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका जो रिएक्शन नहीं हो पाता है। अब हम देखेंगे दूसरा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड मेड अप ऑफ द टू
2 आर 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड। ये जो ओलिगोसेकेराइड होता है वह 2 या 10 यूनिट होता है मोनोसेकेराइड का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड जो होता है वह 2 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज C12H22O11 is a disaccharide at the hydrolyzing is the given 1 molecules and the glucose and 1 molecules of fructose। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स से मिलकर के सुक्रोज बनता है। अब देख सकते हैं एग्जाम्पल में हम देख करके अब रिएक्शन के साथ समझेंगे इसको। डाइसेकेराइड एग्जाम्पल C6H22O12 C12H22O12 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर सुक्रोज है। ये 2 मॉलिक्यूल्स होता है मोनोसेकेराइड का सुक्रोज। अब सुक्रोज का वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्राप्त हुआ हमको C6H12O6 ग्लूकोज C6H12O6 फ्रक्टोज प्राप्त हो गया। अब दूसरा हम रिएक्शन देखेंगे माल्टोज का। इसमें भी जनरल फार्मूला सेम है सबका। अब देखेंगे कि माल्टोज का वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोज प्लस ग्लूकोज। अब हम थर्ड रिएक्शन देखेंगे लैक्टोज का। फार्मूला सेम ही सबका, बस हम इसमें वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है वो देखना है हमको। लैक्टोज वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनता है। और हम देखेंगे अब ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड दीज ओलिगोसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ 3 मोनोसेकेराइड यूनिट। जो ट्राइसेकेराइड होता है वह 3 यूनिट कंसिस्ट होता है मोनोसेकेराइड से। और फॉर एग्जाम्पल रैफिनोज विच गिवन एट द ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज ऑन द हाइड्रोलाइसिस, तब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज इक्वल टू रैफिनोज। Polysaccharide are the long chain of polymer and monosaccharide consist of glycoside bond। ये जो पॉलीसेकेराइड होता है वह लॉन्ग चेन होता है पॉलीमर का जो कि ग्लाइकोसाइड से बॉन्ड से मतलब बना होता है। और इसका एग्जाम्पल जो होता है स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन होता है। स्टार्च जो होता है प्लांट में प्रेजेंट होता है, सेलुलोज जो होता है वह एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन सेलुलोज जो होता है सेलुलोज जो होता है सेलवाल होता है ना, सेलवाल जो प्रेजेंट होता है तो प्लांट में ही होगा। एंड ग्लाइकोजन जो होता है ह्यूमन बॉडी लीवर में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर के बारे में। जो स्टार्च होता है इसका देख रहे हैं आप, पॉलीमर्स जो होता है सिंगल चेन से मिलकर बना है, सेपरेट होता है। एंड ग्लाइकोजन जो होता है ये जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ग्लाइकोजन का। एंड सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है वह नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका हम लोग फार्मूला देख रहे हैं C6H10O5 एन स्टार्च और सेलुलोज NH2O रिएक्शन करवाने पर हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी।